स्टूडेंट्स, आज हम थीज़म ईश्वरवाद की विशद विवेचना करेंगे। यह भी एक एकेश्वरवादी सिद्धांत है। यह एक सिद्धांत विशेष है जो ईश्वर को एक अनंत, विश्वव्यापी, विश्वातीत एवं व्यक्तित्व शून्य मानता है। ईश्वर विश्व का स्रष्टा, पालक तथा रक्षक है। विश्व पूर्ण रूप से ईश्वर पर निर्भर है। वह विश्व का उपादान एवं निमित्त कारण दोनों है। सर्वेश्वरवाद एवं निमित्तोपादानेश्वरवाद से भिन्न होकर यह ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण मानता है, जो कि हमारी धार्मिक भावना को संतोष दे सके। यह सिद्धांत आशावादी है, क्योंकि मनुष्य अपने स्वतंत्र प्रयास से एवं ईश्वर की कृपा से दुखों का नाश कर सकता है। ईश्वरवाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है, व्यापक अर्थ में तथा सीमित अर्थ में। व्यापक अर्थ में ईश्वरवाद उस सिद्धांत को कहेंगे जो ईश्वर को सत्य मानकर उसमें विश्वास करता है। इस अर्थ में इसके अंदर वे सभी सिद्धांत समाहित होते हैं जो ईश्वर को सत्य मानते हैं, जैसे केवल निमित्तेश्वरवाद, निमित्तोपादानेश्वरवाद एवं सर्वेश्वरवाद। इसके अतिरिक्त सीमित अर्थ में ईश्वरवाद एकेश्वरवाद का एक उपभेद है। यहाँ हम ईश्वरवाद का सीमित अर्थ की ही चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले, यह सिद्धांत ईश्वर को एक अनंत, अनादि, सर्वव्यापक, चिरंतन सत्य मानता है। वहीं सर्वश्रेष्ठ मूल्य है एवं चरम सत्य है। दूसरा, ईश्वर विश्व का अंतिम आधार एवं आदि कारण है। जैसा कि जेम्स ने कहा, ए कन्वीनियंट डेजिग्नेशन फॉर ए फिलॉसॉफिकल कंसेप्शन ऑफ deity as the single personal ultimate ground of the universe and source of all existence। फिर विश्व एवं ईश्वर का संबंध ऐसा है कि विश्व कभी भी ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। विश्व पूर्णतः ईश्वर पर निर्भर है। ईश्वर के अभाव में एक क्षण भी विश्व नहीं टिक सकता। फिर ईश्वरवाद ईश्वरवाद के अनुसार विश्व ईश्वर की सृष्टि है। साथ ही ईश्वर विश्व का पालक एवं रक्षक भी है। विश्व का अपना कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। पांचवी बात, ईश्वर विश्व का निमित्त एवं उपादान दोनों कारण है। उपादान कारण इसलिए है कि ईश्वर अपने अंदर से विश्व को उत्पन्न करता है, और निमित्त कारण इसलिए है कि विश्व की सृष्टि उसी की क्रियाशीलता का परिणाम है। फिर इस सिद्धांत के अनुसार इस कारण ईश्वर विश्वव्यापी तथा विश्वातीत दोनों है। विश्व ईश्वर की शक्ति से निर्मित है, अतः वह विश्वव्यापी है, परंतु
ईश्वर की संपूर्ण शक्ति इस विश्व की रचना करने में समाप्त नहीं होती। उसकी शक्ति का भंडार अक्षय है। उसकी अनंत शक्ति का एक अंश इस विश्व में प्रकाशित हो रहा है। अधिकांश भाग उसकी शक्ति का विश्व के परे विद्यमान है। अतः विश्व के कण कण में व्याप्त रहते हुए भी ईश्वर विश्व से बाहर है, विश्व में समाप्त नहीं होता। वह विश्व से महान है। इसकी स्वतंत्र सत्ता विश्व से भिन्न रूप में कायम रहती है। फिर ईश्वरवाद ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण मानता है, क्योंकि व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर ही धार्मिक भावना को संतुष्ट करने में समर्थ होता है। धार्मिक चेतना के लिए उपासक और उपास्य के बीच निकटता का संबंध होना अनिवार्य है। उपास्य के लिए उपासक के हृदय में श्रद्धा, भक्ति, आस्था इत्यादि का रहना आवश्यक है एवं उपास्य में उपासक के लिए प्रेम, करुणा, क्षमा, सहानुभूति आदि का भाव होना भी अनिवार्य है। व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर ही सही उपास्य हो सकता है, जो जीवात्मा की भावनाओं को संतोष दे सके। इसके बाद जीव या मानव के संबंध में ईश्वरवाद की मान्यता है कि मानव ईश्वर की सृष्टि है, अतः अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर आश्रित है। परंतु ईश्वरवाद की यह विशेषता है कि मानव में संकल्प की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है। सृष्टि करके उसमें इच्छा शक्ति भी ईश्वर ने प्रदान की। इसी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से मानव कर्म करता है एवं उसका फल भोगता है। अतः वह अपने भाग्य का विधाता है। ईश्वर कभी भी मनुष्य के प्रयास में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। मनुष्य अपने अच्छे या बुरे कर्मों के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। इन्हीं कर्मों के द्वारा वह अपने भाग्य का सुधार कर सकता है। अतः ईश्वरवाद सुधारवादी विचार का है। मानव अपनी स्वतंत्र इच्छा से तथा अपने कर्मों के फलस्वरूप अपने दुखों का अंत कर सकता है। सुख, दैन्य, निराशा आदि का कारण मनुष्य का अपना कर्म है, जो उसकी स्वतंत्र इच्छा का परिणाम है। उसी प्रकार अपने स्वतंत्र संकल्प के द्वारा दुखों एवं बुराइयों का नाश कर सकता है। अतः अपने भाग्य में सुधार लाने की शक्ति मानव में है। यही सुधारवाद की मान्यता है। अपने अस्तित्व के लिए भले ही मानव ईश्वर के अधीन है, परंतु अपने भाग्य में परिवर्तन के लिए स्वयं उत्तरदायी है। अंतिम बात, ईश्वरवाद जीवन की सफलता की संभावना में विश्वास करता है। केवल निमित्तेश्वरवाद के अनुसार मानव आशावादी है। निमित्तोपादानेश्वरवाद के अनुसार निराशावादी। ईश्वरवाद दोनों का समन्वय कर मानव को सुधारवादी बनाता है। ईश्वर करुणामय एवं सर्वशक्ति संपन्न है, अतः उसकी कृपा एवं अपने कर्म के द्वारा अपने सौभाग्य को प्राप्त कर सकता है। इस विचार में धार्मिक संतोष का पर्याप्त स्थान है। अब हम ईश्वरवाद की तुलना अन्य सिद्धांतों से करेंगे, तब यह सिद्धांत और अधिक स्पष्ट होगा। इस सिलसिले में ईश्वरवाद एकेश्वर
बाद का एक भेद है। अतः यह अनेकेश्वरवाद का विरोधी है। तत्वशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह संख्यात्मक एकवाद न्यूमेरिकल मोनिज्म को मानता है। इसी संदर्भ में हम अन्य सिद्धांतों के साथ ईश्वरवाद की तुलना करेंगे। ईश्वरवाद एवं केवल निमित्तेश्वरवाद, इन दोनों में एक प्रमुख समानता है कि दोनों ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण यानी सगुण मानते हैं तथा दोनों के अनुसार ईश्वर विश्व का निमित्त कारण है और दोनों के ही अनुसार ईश्वर विश्वातीत है, परंतु दोनों में विरोध अधिक है। मुख्य विरोध इस प्रकार है। ईश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्व का निमित्त एवं उपादान कारण दोनों है, जबकि केवल निमित्तेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्व का केवल निमित्त कारण है। फिर ईश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्वव्यापी एवं विश्वातीत दोनों हैं, जबकि केवल निमित्तेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर केवल विश्वातीत है। ईश्वर सृष्टि का कर्ता, संरक्षक एवं पालन करता है, जबकि केवल निमित्तेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर केवल विश्व की सृष्टि करता है। फिर ईश्वरवाद के अनुसार सृष्टि एवं सृष्टा में अविच्छेद संबंध है। विश्व की सत्ता ईश्वर से पृथक नहीं, सृष्टि अनादि है, जबकि केवल निमित्तेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्व की सृष्टि एक विशेष काल में करता है और उससे अलग हो जाता है। ईश्वर यांत्रिक की भांति है जो यंत्र का निर्माण कर उससे अलग हो जाता है। फिर ईश्वरवाद धार्मिक भावना के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। भक्त भगवान से निकटता चाहता है, दूरी नहीं, जबकि केवल निमित्तेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्वातीत होने के कारण भक्त से दूर है, अतः भक्त की पुकार सुनने में असमर्थ है, अतः धार्मिक भावना की रक्षा नहीं होती है। अब हम ईश्वरवाद एवं सर्वेश्वरवाद के बीच तुलना करेंगे। दोनों में भी कुछ समानताएं हैं। दोनों ही ईश्वर को एक अनंत, सर्वव्यापक, सर्वोच्च मूल्य मानते हैं। दोनों ही ईश्वर को विश्व का उपादान कारण मानते हैं। दोनों ईश्वर को विश्वव्यापी मानते हैं एवं दोनों ही विश्व को ईश्वर से बिल्कुल पृथक नहीं मानते, परंतु इन समानताओं के बावजूद इन दोनों में भेद हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले ईश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्व का निमित्त एवं उपादान कारण दोनों है, जबकि सर्वेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्व का केवल उपादान कारण है। फिर ईश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्वव्यापी एवं विश्वातीत दोनों है, जबकि सर्वेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर पूर्णतः विश्वव्यापी है। फिर ईश्वरवाद का ईश्वर विश्व का कर्ता होने के कारण विश्व में विद्यमान है, परंतु ईश्वर में अनंत एवं अक्षय शक्ति है, अतः वह विश्व से महान है। जबकि सर्वेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर एवं विश्व में अविच्छेद संबंध है। विश्व ईश्वर का
वैसा ही कार्य है जैसे निष्कर्ष आधार वाक्य का। अतः दोनों में तादात्म्य है, वे बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं है। चौथी बात, ईश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्व का सृष्टा, रक्षक एवं पालक है, परंतु वह विश्व पर आश्रित नहीं, विश्व से बाहर भी उसकी सत्ता है। जबकि सर्वेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर एवं विश्व दोनों एक दूसरे के लिए अनिवार्य है, दोनों में सापेक्षता है, अन्योन्याश्रय संबंध है। पांचवा अंतर, ईश्वरवाद का ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण एवं साकार है, जबकि सर्वेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर व्यक्तित्व शून्य है। फिर व्यक्तित्वपूर्ण होने से ईश्वर एवं भक्त में निकट संबंध है। ईश्वर में भक्त के लिए करुणा, दया, प्रेम, क्षमा आदि वर्तमान है। भक्त भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा, आस्था, प्रार्थना इत्यादि समर्पित कर सकता है। जबकि सर्वेश्वरवाद के अनुसार सर्वेश्वरवाद में ईश्वर निराकार होने के कारण धार्मिक भावनाओं को संतोष नहीं दे सकता। उसमें दया, प्रेम, करुणा आदि का अभाव है। अतः उपास्य एवं उपासक का संबंध संभव नहीं है। फिर ईश्वरवाद के अनुसार मानव को संकल्प की स्वतंत्रता ईश्वर ने प्रदान की है, अतः अपने कर्मों में वह स्वतंत्र है, यानी उचित, अनुचित, अच्छे, बुरे आदि के प्रति स्वयं उत्तरदायी है। जबकि सर्वेश्वरवाद के अनुसार यह नियतिवाद को मानता है। प्रत्येक चीज ईश्वर का अनिवार्य परिणाम है, अतः संकल्प की स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं है। फिर ईश्वरवाद के अनुसार यह आशावादी एवं सुधारवादी है, जबकि सर्वेश्वरवाद निराशावादी है। इसके बाद हम ईश्वरवाद एवं निमित्तोपादानेश्वरवाद के बीच तुलना करेंगे। दोनों में बहुत बातों में समानता है, जो इस प्रकार है। दोनों के अनुसार ईश्वर एक असीम, सर्वव्यापक, सर्वोच्च एवं परमार्थ सत्ता तथा मूल्य है। दोनों के अनुसार ईश्वर विश्व का निमित्त एवं उपादान कारण है। दोनों के अनुसार ईश्वर विश्वव्यापी है, फिर भी इससे वह समाप्त नहीं होता, वह इससे बाहर भी है, महान है, यानी विश्वातीत है। दोनों ईश्वर को विश्व का सृष्टा, पालक एवं रक्षक मानते हैं। विश्व पूर्णतः ईश्वर पर आश्रित है। ईश्वर से अलग विश्व टिक नहीं सकता। दोनों में कुछ विचारक ईश्वर के लिए विश्व को अनिवार्य मानते हैं एवं कुछ इसे अनिवार्य नहीं मानते। फिर सब कुछ ईश्वर से नियंत्रित है। जड़ एवं चेतन सभी ईश्वर पर निर्भर है, किंतु चेतन प्राणियों में कार्य करने की स्वतंत्रता ईश्वर ने प्रदान की है। मानव में सापेक्ष संकल्प की स्वतंत्रता है। इन दोनों में अंतर सिर्फ 2-3 बातों में है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले, ईश्वरवाद ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण मानता है, यानी वह साकार है, जबकि निमित्तोपादानेश्वरवाद ईश्वर को व्यक्तित्व शून्य यानी निराकार मानता है। दूसरा अंतर, इस कारण ईश्वरवाद में ईश्वर के प्रति मानव श्रद्धा, भक्ति, आस्था, प्रार्थना इत्यादि अर्पित कर सकता है,
एवं ईश्वर भक्त के प्रति प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, कृपा इत्यादि दे सकता है। अतः उपासक एवं उपास्य के बीच धार्मिकता के स्तर पर बहुत ही निकट संबंध संभव है, परंतु निमित्तोपादानेश्वरवाद में ईश्वर के व्यक्तित्व रहित होने के कारण यह संभव नहीं है। अतः धार्मिक भावना की संतुष्टि नहीं हो पाती एवं दोनों में मानव के संकल्प की स्वतंत्रता पाई गई है। फिर भी ईश्वरवाद में इस पर अत्यधिक जोर है। वे अपनी इच्छा शक्ति से कार्य करते हुए अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं एवं दुखों का नाश कर सकते हैं। ईश्वर इस प्रयास में उन्हें सहायता ही करता है, छेड़छाड़ नहीं करता। निमित्तोपादानेश्वरवाद में हम ऐसी बात नहीं पाते। अब हम ईश्वरवाद के समर्थकों की चर्चा करेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी ईश्वरवाद। पाश्चात्य दर्शन में अधिकांश दार्शनिक ईश्वरवादी हैं। पहले के विचारकों में डेकार्ट, बर्कले आदि तथा आधुनिक विचारकों में प्रिंगल, पैटिसन, सोरले, जेम्स वार्ड, जूलियन वेव, फ्लिंट आदि विख्यात हैं। डेकार्ट के अनुसार ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है, सब कुछ ईश्वर पर आश्रित है। ईश्वर शाश्वत, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, असीम एवं निरपेक्ष है। वह मानव को धोखा नहीं देता। बर्कले ईश्वर के प्रति विभोर थे, अतः उन्होंने जड़ द्रव्य का खंडन किया। ईश्वर संपूर्ण जगत का आधार है, हमारे सारे प्रत्ययों एवं संबंधों को देने वाला ईश्वर ही है। प्रिंगल, पैटिसन ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण एवं विश्व का सृष्टा मानते हैं। विश्व में वह सदा प्रकाशित हो रहा है। ईश्वर तथा विश्व दोनों एक दूसरे के लिए अनिवार्य है। आत्मा तथा ईश्वर में वही संबंध है जो अंग तथा संपूर्ण के बीच होता है। ईश्वर व्यक्तियों की क्रिया स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता। मानव अपने कर्मों में स्वतंत्र है। जेम्स वार्ड भी ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण एवं पुरुष रूप मानते हैं। अतः ईश्वर में बुद्धि एवं संकल्प शक्ति वर्तमान है। ईश्वर विश्व का सृष्टा एवं पालन करता है। वह विश्व के बाहर है मगर अंदर भी है, क्योंकि शासन का कार्य करता है। अतः ईश्वर पूर्णतः व्याप्त है। मानव को संकल्प की स्वतंत्रता ईश्वर ने दी है। इसी के द्वारा वह आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त कर पाप का नाश करते हुए शुभ की ओर अग्रसित होगा। अपने अच्छे बुरे कर्मों का उत्तरदायित्व मनुष्य पर ही है। प्रोफेसर फ्लिंट ने भी ईश्वर को एक असीम, सर्वशक्तिमान एवं पूर्ण मानते हैं। ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है, अतः भक्त के लिए पूज्य है एवं करुणा, दया, क्षमा की मूर्ति है। Theistic religion is a religion in which the one personal and perfect God is the object of worship. भारतीय ईश्वरवाद। ईश्वरवाद का मूल स्रोत वेद एवं उपनिषद है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ईश्वर को परम पुरुष कहा गया है। विश्व उसका चौथाई अंश है। सब कुछ
ईश्वर में समाविष्ट है, अतः वह विश्वव्यापी एवं विश्वातीत दोनों है। श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि भूत, वर्तमान एवं भविष्य की सभी घटनाएं, चीज़ें ईश्वर में वर्तमान है। गीता में भी ईश्वर को पुरुषोत्तम, विश्वव्यापी एवं विश्वातीत कहा गया है। शंकर के उत्तरकालीन दार्शनिकों जैसे रामानुज, निम्बार्क, वल्लभ आदि में ईश्वरवाद हम पाते हैं। रामानुज के अनुसार ईश्वर एक पुरुषोत्तम, सगुण, अनंत ज्ञान, सौंदर्य आदि सभी ऐश्वर्यों से युक्त समझा जाता है। विश्व का सृष्टा, पालक तथा संहारक भी है। ईश्वर विश्वव्यापी एवं विश्वातीत दोनों है, क्योंकि निमित्त एवं उपादान कारण वही स्वयं है। विश्व की सृष्टि किसी अभाव में नहीं, बल्कि ईश्वर प्रेमवश करता है। रामानुज विष्णु को ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं एवं लक्ष्मी को सृजन शक्ति के रूप में मानते हैं, जो विष्णु की पत्नी है। निम्बार्क भी रामानुज की भांति ईश्वरवादी है। इन्होंने विष्णु एवं लक्ष्मी की जगह कृष्ण एवं राधा को माना है। ईश्वर अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करता है। कृष्ण भक्ति मोक्ष का साधन है, जो जीवन का लक्ष्य है। ईश्वरवाद के विचार में हम कुछ दोष भी पाते हैं, जिसकी चर्चा अब हम करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले ईश्वरवाद में कुछ विचारकों के अनुसार ईश्वर के लिए विश्व आवश्यक है एवं कुछ के अनुसार यह आवश्यक नहीं है। यदि आवश्यक है तब तो हम ईश्वर को निरपेक्ष एवं पूर्ण नहीं कह सकते, और यदि आवश्यक नहीं है तब वह विश्व की सृष्टि क्यों करता है? इसका संतोषजनक उत्तर हमें नहीं मिलता। रामानुज के लिए सृष्टि ईश्वर की लीला है। अन्य के लिए सूर्य से निकलते स्वाभाविक प्रकाश के समान है, परंतु ये सभी उपमा है जो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि व्याख्या दार्शनिक एवं बौद्धिक होनी चाहिए। दूसरी बात, ईश्वरवाद के अनुसार ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है एवं असीम है, परंतु व्यक्तित्व के साथ असीमता की कल्पना नहीं की जा सकती। तीसरी बात, ईश्वरवाद ईश्वर को सर्वशक्तिमान एवं कल्याणकारी गुणों से युक्त मानता है। अगर ईश्वर ऐसा है तो विश्व में दुख क्यों है? मनुष्य इनका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसके नियंत्रण में नहीं है। ईश्वर भी इसका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह कल्याणकारी है। अतः समस्या का उचित समाधान ईश्वरवादियों के पास नहीं है। चौथी बात, ईश्वरवाद ईश्वर को विश्वव्यापी मानता है। उस स्थिति में विश्व की अपूर्णताओं से वह अछूता नहीं रह सकता। ऐसा ईश्वर पूर्ण कैसे हो जाएगा? और अंतिम बात, ईश्वरवाद मानव की संकल्प की स्वतंत्रता पर अधिक जोर देता है, जिस आधार पर वह प्रयास करके अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। परंतु यह बात समझ में नहीं आती कि अस्तित्व के लिए मानव ईश्वर पर पूर्णतः निर्भर है, तब कर्म करने में वह कैसे स्वतंत्र है? दूसरे स्रोत से प्राप्त स्वतंत्रता को सच्ची स्वतंत्रता नहीं कह सकते। अतः यहाँ भी हमें संतोष नहीं मिलता। अतः हम यह देखते हैं कि दार्शनिक दृष्टिकोण से ईश्वरवाद संतोष नहीं दे पाता। ईश्वरवाद के उपयुक्त विवेचना एवं मूल्यांकन के बाद हम इस निष्कर्ष पर आते हैं
कि यद्यपि दार्शनिक आधार पर ईश्वरवाद उपयुक्त सिद्धांत नहीं है, फिर भी इस विचार में धार्मिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का प्रमुख योगदान है। मनुष्यों को संकल्प की स्वतंत्रता देकर मनुष्य के लिए नैतिकता का स्थान बनाता है। कार्य शक्ति का प्रयोग करते हुए मानव अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। अच्छा बुरा, पाप पुण्य का भेद करते हुए वह बुराइयों का नाश कर सकता है। धार्मिक भावना की भी संतुष्टि ईश्वरवाद में मिलती है। विश्वव्यापी होने के कारण ईश्वर मनुष्य के निकट है। विश्वातीत होने के कारण उपासक एवं उपास्य के भेद की रक्षा करता है। विश्वातीत होने से धार्मिक चेतना में भय तथा श्रद्धा की भावना की रक्षा होती है। ईश्वर के व्यक्तित्वपूर्ण होने से भक्त की भक्ति का स्थान सुरक्षित हो जाता है। ईश्वर की कृपा, दया, करुणा, क्षमा आदि से मानव अपने कर्मों के माध्यम से प्रयास करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होता है, जो उसका परम लक्ष्य है, क्योंकि यहाँ ईश्वर से साक्षात्कार होता है। इस प्रकार आध्यात्मिक एवं धार्मिक मूल्यों की भी रक्षा होती है। इसी कारण फ्लिंट कहते हैं कि द हाईएस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ रिलीजन मस्ट बी ए थीस्टिक रिलीजन। फिर कहते हैं एनी रिलीजन लेस देन थीज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड एनीथिंग more than theism is not possible। गैलोवे भी कहते हैं the theistic conception is the outcome of a more purely religious motive। धन्यवाद।